जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और इससे पहले मैंने हाथ मुंह धुल लिया था। फिर मैं आई अपना पानी लेके, फिर मैंने पानी पिया। अब मैं घर का झाड़ू पोछा करूंगी। जैसे कि कल गुरुवार था तो उसके नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि कपड़े भी होते हैं सभी लोगों के, और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करना। और जो भगवान जी की हम चौकी नीचे लगाती हूँ उसको भी भगवान जी को ऊपर विराजमान करना, तो ऐसे करके काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ता है, क्योंकि है ना सुबह का टाइम जैसा कि आपको पता है स्कूल का रहता है, तो स्कूल की वजह से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मतलब जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया है। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि महिलाओं को क्या सुबह उठना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कितने बजे उठना चाहिए। तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। देखो क्या होता है कि एक तो मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बताती हूँ और आप उसी के आधार पे चीज़ें समझ सकते हो कि ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है। जब आप लेट उठती हो, लेट उठने के बाद है ना, आप अगर आप सूरज निकलने के बाद उठती हो, कोई भी है, अगर थोड़ा जल्दी भी उठ रही हो, मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ, जैसे कि आपको लेट उठने की आदत है, अगर आप लेट उठ रही हो तो आपके उठने के बाद तुरंत ही आपका परिवार भी उठेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। वो भी तो मतलब उसी तरीके की लाइफ जीने लगते हैं। जब आपका परिवार उठेगा तो आप सबसे पहले क्या कर रही होगी उनके लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आदमी लोग होते हैं या बच्चे लोग होते हैं, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो आप फटाफट से काम करने में लग जाओगी। वो जल्दी 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 आपको काम करना है। फिर उसके बाद आपने घर का काम किया, बीच में आप नहाने चले गए, पता चला है कि कोई खाना भी मांगने लगा है, कहीं कुछ मांग रहा है, तो आप उसमें इरिटेट हो रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है। और ऊपर से क्या होता है, जब आप दिन चढ़ता है ना, तो आज सबसे पहले आप जब घड़ी पे नज़र डालोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, या ना परिवार वालों को, कि आप उठे कितने बजे हो। आपको सबसे पहले लोगों को लगेगा अरे 12 बज गए, अभी तक तो कुछ बना नहीं है, ऐसे। ठीक है, वैसी ही सोच बन जाती है, क्योंकि वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8 बजे उठे हो कि 9 बजे उठ रहे हो। वो चीज़ें हो जाती है, और फिर इससे क्या होता है, स्ट्रेस इंसान के अंदर आने लगता है। आपका खाना पीना, आप जैसे कि जल्दी जल्दी किसी को खिला रही हो तो आप अपने ऊपर ध्यान दोगी, नहीं दे पाओगी। आप है ना सबसे पहले उनके बारे में सोचोगी, फिर उसके बाद फिर काम वाम करके तब कहीं कुछ खाओगी, तो इतना लेट हो जाएगा। तो इसलिए ना बॉडी वीक होने लगती है, और अगर एक बार बॉडी वीक हो जाए तो फिर रिकवरी होने में बहुत टाइम लग जाता है, और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। घर में अचानक से कोई आ जाए, झाड़ू पोछा नहीं लगा है, आप भी अस्त व्यस्त हो, तो कैसी अजीब सी लाइफ है। और यहीं पे जस्ट अपोजिट अगर देख लिया जाए, तो सुबह में अगर आप जल्दी उठ रही हो, घर का झाड़ू पोछा हो गया है, घर में पूजा पाठ हो गई है, परिवार के उठने से पहले आप उठ चुकी हो, और आप देखो अपने लिए टाइम है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप वो स्कूल तो जाएंगे ही। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तब तो आप, और जैसे होता है ना मी टाइम निकल आता है, कि उस टाइम आप एक आराम से चाय का कप लेके इंजॉय कर सकती हो जीवन। देखो, जीवन एक ही है, तरीका अलग है जीने का। आप चाहें तो उसको ऐसे ही मतलब कछुआ चाल में भी चल सकते हो, या खरगोश की तरह दौड़ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहती है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप सुबह में जल्दी उठो। जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं। आप एक तो निरोगी रहते हो, आपका मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। दूसरा है ना, आप अपने काम के प्रति फोकस रहते हो, तो इसलिए है ना सुबह में जल्दी उठो। अब रही बात कितने बजे उठना चाहिए, तो उसके लिए ऐसा है कि आप रात में कितने बजे सोते हो। अगर आपका सोने का टाइम सही है, तो अगर 4 बजे, सॉरी 10 बजे अगर सो जाते हो, तो आप आराम से 4:30 5 तक उठ सकती हो। अगर लेट हो जाते हो, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो कुछ नहीं, 5:30 पे उठ ही जाओ। तो ऐसे करके आप उठ सकते हो। घर के काम के साथ साथ हर महिला को अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि मतलब हम अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए खुद को बदलना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप है ना नोट डाउन करना। आप अपने है ना जो जो चीज़ें आपके अंदर है ना, आपको लगती है कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, तो उसको सबको लिख लेना है। लिखने के बाद है ना, आपको है ना धीरे धीरे है ना चेंजेस करने शुरू करने हैं। जैसे कि आपको लगता है कि मैंने, जैसे कि मैं बताती हूँ कि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठना ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, तो आप उसी टाइम में उठें। और सबसे पहले कि ना हर इंसान को, हर महिला को है ना अपने अंदर है ना काबिलियत लानी ही चाहिए, चाहे कैसी भी लाओ। जैसे कि मान के चलो, आपको जो भी इंटरेस्ट हो उसके बारे में सोचो कि है ना मुझे बनना क्या है। आप है ना, जैसे क्या होता है, कंपैरिजन मत करो, जैसे कि किसी को देख के नहीं बनना है। आपको अपना ही बेस्ट वर्जन तैयार करना है कि आप अपने आप को कैसे निखार सकती हो। तो वैसे ही सारे काम करने हैं आपको अपनी लाइफ में। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है,
जीवन एक ही बार मिलता है, उसको जितने अच्छे से जिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और आपको है ना कभी भी है ना, मैं सबको बोलूँगी कि कंपैरिज़न जब आता है ना लाइफ में, तब आपकी लाइफ है ना चाहे कितनी ब्यूटीफुल हो, दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत रहना शुरू कर देता है। इसलिए ना कभी किसी के साथ तुलना नहीं करनी है कि कोई ऐसा है, मैं ऐसी हूँ। नहीं, आप अपने आप में बहुत बेहतर हो और आपको अपने ऊपर काम करना है। और आप है ना एक बार है ना आप अपनी लिस्ट बना के देना मुझे कि आपके अंदर क्या-क्या बदलाव लाना चाहती हो, फिर मैं उस पे अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने पूछा है कि हमारे घर में सभी लोग नॉन-वेज खाते हैं, वो नहीं खाती हैं, तो क्या मैं माला जाप कर सकती हूँ? तो बिल्कुल कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? घर परिवार है, अलग कई लोग अगर एक परिवार के अंदर रहते हैं, तो सबके विचार एक से हों या सबका खाना-पीना एक सा हो, तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, है ना? तो इसलिए ना आपका अपना कर्म है, आपके अपने भाव हैं भगवान के प्रति, तो आप बिल्कुल माला जाप कर सकती हो। और माला जाप करने के लिए ना सब परिवार का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को बस रखना है भगवान जी के सामने, और आप अपनी जितनी देर भी जैसे भी माला जाप करो, जिस भी भगवान का, बस उसका ध्यान करते हुए आप माला जाप करना है बहुत अच्छे से। और माला जाप करते टाइम है ना थोड़ी-सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि है ना आपको शुद्ध होना ज़रूरी है। आप शुद्ध होके नहा धोकर माला जाप करें और एकांत में करें, बहुत अच्छा रहता है। जब शोर-शराबा नहीं होता है तो आप भगवान से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। और जैसे कि आप जब जिन टाइम में आप है ना माला जाप नहीं कर पा रही हो, जैसे कि आप अशुद्ध हो, तो उस टाइम में आप काउंटर भी यूज़ कर सकती हो, तो आप ऐसे नाम जाप कर सकती हो। नाम जाप में कोई बुराई नहीं है। परिवार के लोग कुछ भी खाते-पीते हों, कोई लेना-देना नहीं है इससे। सिर्फ़ आप भगवान से देखो क्या होता है, एक ही परिवार के लोग अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, तो इसलिए इस चीज़ में कभी नहीं सोचना है, सिर्फ़ भगवान का नाम लो, बहुत अच्छी बात है। सोच रही हो यही बहुत बढ़िया है, तो इसलिए ना भगवान का नाम जाप करो और अच्छे से खुश रहो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि उनका डाइवोर्स हो गया है और मतलब इसके बाद है ना उनका भगवान से भरोसा उठ गया है। पहले वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती हैं और उनको अब सेकंड मैरिज भी करनी है। तो सेकंड मैरिज का तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको भगवान पे भरोसा उठ गया है। इसका सेंस ये है कि आपको अपने पति से मतलब प्यार था, और अगर वो सेपरेशन हो गया है उसकी वजह से आपका भगवान से भरोसा उठ गया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहीं पर समाज क्या करता है, समाज में हमेशा दोष लड़की को ही आता है कि मतलब कुछ तो रही होगी बात, मतलब इसी वजह से सेपरेशन हो गया है, मतलब। तो क्या होता है कि चाहे कितना भी आदमी गलत हो, लेकिन दोष हमेशा औरत का ही आता है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान ना दें। और रही बात, अगर मैं यहाँ पे अगर अलग तरीके से देखूं, जैसे कि सपोज करो कि तुम अपने पति को बहुत ज़्यादा चाहती थी, ठीक है, तुमने अपना सब कुछ 100% देने की कोशिश किया, जब किया है, इसी वजह से तुम्हें भगवान पे आज भरोसा नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि अगर इंसान अपनी मर्जी से चीज़ें करता है तो वो हमेशा सेम रहता है, एक समानता रहती है उसके अंदर। और जब इंसान है ना ज़्यादा दुखी हो जाता है तो सबसे पहले कहाँ गुस्सा निकालता है, भगवान के ऊपर, कि आपने चीज़ें रोकी क्यों नहीं, आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तो ऐसे करके तो वो क्या हो जाता है, तब भगवान पे गुस्सा निकलता है। ठीक है, इसलिए आपका गुस्सा भगवान पे निकल गया। अब यहीं पर मैं अलग चीज़ देख लूँ, ठीक है, आपका सेपरेशन नहीं हुआ होता तो आप पता है क्या होते, तो आप एक ही घर में रह रहे होते लेकिन अजनबियों की तरह। ठीक है, कि आपका अगर मैं एक चीज़ कहूँगी, पहले तो अपनी कोई किसी के साथ भी, अपने पति के साथ या कोई भी आदमी देख रहे हैं, तो दोनों में सबसे पहले ये होना चाहिए कि चाहे देखो सबके अंदर है ना थोड़ी सी खराब चीज़ें और थोड़ी सी अच्छी होती हैं, तो उनको अगर हम धीरे धीरे सुधारें तो रिश्ता अच्छा हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सामने वाला सुधरने को तैयार ही नहीं होता है, तो उस स्पेस में तो ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो ठीक है, आप उस पर बिल्कुल परेशान ना हो। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि अगर आप एक ही घर में रहने के बाद है ना कल को और ज़्यादा परेशानी होती चली जाती हैं आपको, तो फिर आप उस घर में, मतलब होता ना कि एक ही पल में 1000 बार मरने के बराबर एक इंसान की जीवन हो जाता है। इसलिए ना आपको जो हो गया उसको आप वहीं पे छोड़ दो। और रही बात भगवान जी का, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये इंसान, हर इंसान जानता है कि उसको उसके कर्म के का ही फल मिलता है उसको, मतलब उसको सबको पता होता है, लेकिन कभी कोई कुछ पिछले जन्म के होते हैं, कुछ इस जन्म के होते हैं, तो इसी का ही मिल जाता है। लेकिन हम कभी वो इंसान वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मेरी ही हुई होगी, या फिर पिछले जन्म का कुछ रहा होगा जिसकी वजह से इतने दिन का ही साथ था, तो अब नहीं है। तो इसलिए ना आप बिल्कुल परेशान ना हो। और रही बात भगवान जी, भगवान जी सबकी मतलब उनके साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। अगर इंसान को स्टार्टिंग में लगता है कि मेरे साथ खराब हो रहा है, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए खराब चीज़ें हो जाती हैं। अब रही बात सेकंड मैरिज की, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ कहूँगी, देखो पहले
देखो शादी हुई एक पुरुष के साथ हुई, सेकंड मैरिज भी एक पुरुष के साथ होगी, उससे पहले तुम एक अच्छी स्त्री बनना। ठीक है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि तुम अपना अस्तित्व बनाओ। ठीक है, कितना भी कोई कुछ भी हो जाए, सारे मतलब क्या होता है जब अगर आप सही हो, आपने आपके अंदर काबिलियत है, आप कुछ अच्छा कर पा रही हो, और तो बस हर इंसान आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है। तो सबसे पहले तुम अपने आप को चुनना। ठीक है, बाद में ये चीज़ें अलग होंगी। और क्या होता है कि अगर सेम कंडीशन में रह के वो सेम ही जगह चले जाओ तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। इसलिए ना सबसे पहले खुद को चुनो, खुद को बेहतर बनाना, उसके बाद किसी का चुनाव करना। उससे पहले मतलब ये मत सोचना कि मतलब पहले तो क्या हो जाता है कि समाज में ऐसा रहता है कि मतलब एक लड़की की शादी मतलब दूसरी जगह करनी ही करनी है, क्योंकि अगर इतने टाइम तक हम मायके वाले ही, मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी सबके मायके वाले खराब हैं, लेकिन ज़्यादातर में क्या हो जाता है कि थोड़ी चीज़ें खराब ऐसी हो जाती हैं कि एक लड़की का गुजारा मायके में होता नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें बनाई गई हैं कि आपका जो गुजारा है वो मायके में मतलब ससुराल में ही होगा और एक पति के द्वारा ही होगा। तो इसलिए जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ये अब सेकंड मैरिज होनी ही है तो इससे पहले तुम अपने आप को चेंज करना खुद को, क्योंकि मैं देखो पहले जो हो गया मेरे साथ वो हो गया। अब मैं इतना अच्छी बन के दिखाऊंगी, मैं अपने बारे में सोचूंगी, मैं अपने आप को निखारूंगी जिससे कि मैं मेरी लाइफ हमेशा अच्छी रहे। देखो ये चीज़ें जो हो चुकी हैं उसके बारे में मत सोचना और भगवान पे भरोसा करना। मैं बोल रही हूँ कि भगवान पे अगर भरोसा करोगी तो आज नहीं तो कल है ना दिन बदलने शुरू हो जाएंगे और तुमको ऐसे लगेगा कि भगवान ने शायद मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ, आज मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि कल आपका ख़राब हो तो मतलब आने वाला कल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन लेना इतने मन से लेना और इतने अच्छे से लेना कि कम से कम उस पर रिग्रेट ना हो। ठीक है, तो ये था आज की ब्लॉग, मतलब सॉरी कमेंट। तो आज है ना, आज मैंने इतनी सफाई करी है और मैं पता है आपको अपनी सफाई के बारे में बता दूंगी तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। मतलब मैंने ऐसी सफाई की है कि क्या बताऊं। तो आज ऐसे हुआ कि मुझे ना अपना बेड बॉक्स साफ़ करना था, तो मैंने अपना बेड बॉक्स साफ़ किया और उसके बाद है ना फिर वो खुला ही था बेड बॉक्स, तो उसी टाइम मुझे लगा कि स्टोर में कुछ सामान है तो क्यों ना मैं इसमें ही रख दूं। तो फिर मैंने स्टोर का भी मतलब सारा खाली करके और फिर मैं उसमें शिफ्ट करने लगी कुछ कुछ सामान जो इसमें रख सकती थी। और उसके बाद स्टोर रूम भी साफ़ हो गया। ठीक है, फिर मैं सीधा हाँ तो इसी रूम में साफ़ कर रही थी तो मुझे एक पॉलीथीन दिख गई जो कि अभी मैंने किचन में लगाई है। वो मैंने सोचा कि इसको वाइट है तो वाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं झट से किचन में गई, सारे डिब्बे उतारे और बस मैं मतलब किचन साफ सफाई चालू हो गई। तो फिर ऐसे करके फिर मैं आंगन में जब आई, मेरे माधुअसु के कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल रखे थे, चेयर पे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो है ना पूजा वाले रूम में इनके कपड़े लगा देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक नहीं लग रहा है जिधर बेड है उस साइड का, तो फिर मैंने उधर का भी चालू कर दिया। ऐसे करते करते मैंने आज इतनी सफाई कर डाली है, बाहर की भी सब जगह की सफाई कर ली। लेकिन अच्छा तो लगने लगा है, लेकिन हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा लग गई। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे मैं सफाई करूँगी। तो रूम बहुत अच्छा लगने लगा था, किचन भी बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब अच्छा लगता है कि जब आप साफ़ सफाई हो जाती है। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।